मौजूदा सूरत जो चल रही है इसमें क्या है, ND है, H9 है, और ये इस हद तक हालात कैसे गए हैं? मौजूदा सूरत हाल में जी हमने ये चीज़ देखी है। मैंने अभी पिछले 1.5 महीने में अपने 7-8 फ्लॉक्स निकाले हैं, और उससे पहले जो हमने छोटी ईद पे निकाले थे वो भी कोई 10-12 फ्लॉक्स निकाले हैं। बेसिकली ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ठीक है जी। 100% बर्ड जो है वो पीछे से इन्फेक्टेड, सॉरी टू से, आ रहा है, और उसकी हम शुरू से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसकी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है वो कम नहीं होती हैं। आम तौर पे ये 21 दिन के बाद आपके बर्ड में ज़्यादा नज़र आएंगी, 28 दिन पे, 25 दिन पे, 23 दिन पे, 30 दिन पे। तो बर्ड का हेल्थ स्टेटस जो है वो शुरू से ही थोड़ा कंप्रोमाइज चल रहा होता है। तो अगर मुख्तसर बात करें तो ये H9 ही है, और ये पहले IB की अपनी शक्ल इख्तियार कर लेती है, प्लग्स वगैरह आते हैं, हम उसको ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, तो वो अगली स्टेज में जो है चले जाती है लंग्स के अंदर। वो जिस तरह से उसको पेनिट्रेट करके उसको काटते हैं तो कंघी नुमा शक्ल बना लेती है। तो अगर वहाँ पे जाकर थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल कैसे होगी कि आपने बर्ड को एक बड़ा अच्छा माहौल दिया हो, उसकी अच्छी ट्रीटमेंट करते हो, उसको स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें, तो शायद H9 की जल्दी आपसे जान छूट जाए या कुछ रिकवरी की तरफ चला जाए। लेकिन मैंने ये देखा है कि आमतौर पर वो H9 ज़्यादा बिगड़ के ND की तरफ चली जाती है। तो बेसिकली ये H9 ही है, फिर आगे जाके अपनी शक्ल चेंज करके ND बन जाती है। इसमें बहुत सारी हमने मेडिकेशन इस्तेमाल की। हमने एक अपने फ्लॉग पे एक टिल माइकोसिन इस्तेमाल की, उसका कोई इतना खातिर का रिज़ल्ट नहीं आया। हमने फिर टाइमोलिन इस्तेमाल की, उससे भी हम इतने सेटिस्फाइड नहीं हुए। हमने अपने एक फ्लॉग पे जो है एंड्रोमेंटाडीन कोलेस्टीन इस्तेमाल की, ठीक है जी। बहुत बहुत अच्छे और महंगे ब्रोंकोडायलेटर्स डाले, लेकिन वो आधी आधी मोटेलिटी करके जी 30,000 बर्ड में से 15,000 मर गया। बाकी 15,000 को अगर बचा भी लिया और उसको 2 किलो 2.5 किलो कर भी लिया तो वो उसकी नुकसान कवर नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बेसिकली अभी जो आजकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो IB H9 की ही हैं। लेकिन हाँ, आगे आने वाले टाइम पे आपको इनका चैलेंज इसलिए कम नज़र आएगा, एक तो ऑटोमेटिकली फार्मर्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज़ से एग्री करें कि जितनी बार नुकसान करेंगे ना, हर स्पेल में कुछ ना कुछ फार्मर्स की आपको गिनती कम नज़र आएगी। और दूसरा जो है, पहले नमी का रोल था, ज़्यादा नमी कम थी, अभी नमी पूरी होने को है, तकरीबन हो गई है। आप वो कोशिश नहीं भी करें तो पूरी है। तो इस वजह से भी जो उसको एक नमी के चैलेंज था उससे बाहर निकलेगा, तो शायद उसको अभी IB H9 के थोड़ी प्रॉब्लम्स कम आएंगी। आपकी नज़र में डॉक्टर साहब H9 की सबसे अच्छी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? अगर आपके बर्ड पे H9 डिक्लेयर हो गई है तो सबसे पहले उसको ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह अच्छे दें। पल्मोनोल सिरप है, वेंटोलिन सिरप है, इस तरह की चीज़ें, साल्ब्यूटामोल वगैरह, N-एसिटाइलसिस्टेन है, ये चीज़ें जो है उसके म्यूकस को डायलेट करेंगी, डिज़ोल्व करेंगी। तो मेरे ख्याल में जब आपके H9 की ज़ोरों में है तो पहले आप उसको ऐसी चीज़ें ही दें कि उसको थोड़ा सा ईजी रेस्पिरेशन करें, और कुछ अर्से के बाद जब वो उससे निकले या मोटेलिटी कम हो और आपको साथ साथ नज़र भी आए कि अब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है, तब उसको जो है ना साथ कोई अच्छा एंटीबायोटिक, एंड्रोमेंटाडीन, अमॉक्सी वगैरह ये चीज़ें चला लें, तो मेरा ख्याल है कि वो रिकवरी की तरफ जाना चाहिए।